आप देख रहे हैं सस्य आंवला न्यूज चैनल और मैं अभी वारसलीगंज में हूँ। वारसलीगंज में एक जगह है गढ़ पर, वहाँ काफ़ी हलचल है क्योंकि कल वर्तमान विधायिका अरुणा देवी जो बीजेपी से हैं उनका नामांकन है। उसी के तैयारी में उनके पति लगे हैं जो सरदार के नाम से क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इनसे बात करते हैं कि वारसलीगंज में जो 10 साल से इनकी सत्ता है उसमें इन्होंने युवाओं के लिए, गरीबों के लिए क्या योगदान दिया। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आपको भी सैन जी और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। 10 साल से लगातार आप विधायक हैं, सत्ता में भी हैं, बिहार में भी सत्ता है भाजपा की, केंद्र में भी है। इस क्षेत्र में एक किसानों के नगद आमदनी के लिए एक मिल हुआ करता था, चीनी मिल, वो आज ध्वस्त हो गया। इस सघन इलाके में चीनी मिल के जगह सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य भी जोरों पर है। इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। कब ध्वस्त हुआ है पता? चीनी मिल लालू जी के शासनकाल में ध्वस्त हुआ। और अब अगर अडानी फैक्ट्री लग रहा है, पहले तो लोग कहते हैं कि बिहार में कोई कंपनी नहीं आ रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा है, और आप जो फैक्ट्री लग रहा है तो उसमें आप सघन आबादी जोड़ दी है। तो पता है कि युग टेक्निकल है। अभी आप बैठे हैं, अगर चाहेगा तो इंटरनेट से पता कर लेगा कि हम दोनों साथ बैठे हैं। ऊपर गूगल से देख के निकाल लेगा कि दोनों बैठे हैं। तो ये लगता है कि सरकार सघन इलाके में अगर डस्ट होता या लोगों को नुकसान होता तो इसका NOC सरकार देती, उसको ज़मीन मुहैया करवाता। तो अब युग जहाँ है, अब इस युग में जो है, जो युग देख रहे हैं मोदी युग में, आदमी वहाँ चांद पर जा रहा है, चंद्रयान पर जा रहा है। हमारे अंतरिक्ष से हमारे देश के युवा अंतरिक्ष से लौट के आ रहे हैं। और अभी आप 18वीं सदी या 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। आप मोदी जी से पहले राकेश शर्मा ऑलरेडी अंतरिक्ष पर जा चुके हैं, जिसमें इंदिरा जी का शासन था। गए थे, लेकिन चंद्रयान का जो सफलता है किसके रीजन में सफल हुआ, सो हमको बताइए। प्रयास तो पूर्ववत जारी है ना? प्रयास जारी था। एक हम कहें कि हम भी प्रयास कर रहे थे। वह प्रदीप जी हमारे पूर्व के विधायक, वो कह रहे थे कि मेरे प्रयास से ही जो है सो पुल बना। तो एक करना, ये ओवर ब्रिज पुल के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो जब कह रहे थे कि बना, समझ है ना, तब प्रयास एक होता है। जैसे यहाँ आपका गांव पड़ता है नदी के उस पार, और वारसिंज आपका मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय। विगत जब अरुणा देवी पहले 2000 में विधायक बनी थी, उससे पहले इस बरसात में आने का संसाधन था आपका प्रखंड स्तर पर? यह कब संभव हुआ? जब नीतीश जी की सरकार आई और 2000 में हम विधायक बने। उस वक्त हम भी प्रयास किए थे। हम अपना सारा जो फंड होता है विधायक का, सारा फंड कहते हैं कि पुल में चला जाए, और कम से कम सिंगल रोड भी, एक गाड़ी भी आ सके, सिंगल पुल भी बन जाए, ताकि जो बरसात में 3 महीना 4 महीना जो प्रखंड का 2 पंचायत प्रखंड मुख्यालय से जो कटा रहता है, तो आज़ादी के बाद ये कब संभव हुआ? जब नीतीश जी की शासन आया, नीतीश जी का सरकार आया, तो एक पुल ने, आप नदी पार जाके देखिए कि नदी पर कितना पुल था। आप अपने रीजन में, ये बच्चा नहीं समझता हुआ, आप अपने रीजन में, आप उधर से जाते होंगे तो बिहार जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था? पैदल जाना पड़ता था, या तो खराट मोड़ पैदल जाते। संसाधन था आपके पास? संसाधन था, रिक्शा था। रिक्शा था। आपको किस हिसाब से जाते थे सो बताइए। अब आज जो है आवागमन या जो सुविधा है, अगर इस पार के आदमी, वारसलीगंज के आदमी अगर बिहार पटना जाना चाहते थे तो कैसे जाते थे? नवादा होके जाते थे। नवादा होके जाते थे, या इधर से सारे होके जाते थे। हाँ भाई। तो आप जब आप जैसे आदमी कहिएगा कि क्या हुआ, अगर नया बुतरू जो 20-25 साल का युवा अगर बोले, जिसने नहीं देखा, तो आप तो हमसे समकक्ष हैं। क्योंकि मेरा भी दाढ़ी पक गया, आपका भी दाढ़ी पक गया है, मेरा भी बाल उड़ रहा है, आपका भी बाल उड़ रहा है। तो आप उस जमाने को देखे हैं, समझ गए ना, और इस जमाने को भी देख रहे हैं। सर मेरा ये नहीं कहना कि यहाँ उद्योग क्यों लगा। उद्योग यहाँ जैसे चीनी मिल को समाप्त करके बियाडा को दिया गया, अगर यहाँ पे कृषि आधारित भी तो मिल लग सकता था, ये मेरा कहना था। आपका कहना सही बात है,
लेकिन अभी जो है कृषि का संसाधन आप देख रहे हैं, किसान जो है तब उस वक्त गन्ना उपजा के खुशहाल रहता था। आज घर में हमारे क्षेत्र में भी पहले लोग कहते थे कि मग्गा में बेटी नहीं भी आवे वहाँ धान उसे पड़वा, आज देखते हैं कि घर में धान उसे रहता है। और उसके लिए किसान जो है उचित, किसान के लिए उचित मूल्य पर क्रय केंद्र बनाया है पैक्स के माध्यम से कि नहीं बनाया है? लोगों किसानों को आज भी मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसान खुशहाल हो रहा है, वो गन्ना से हो कि गेहूं से हो, धान से हो, किसी फसल से हो, किसान को लाभ मिलना चाहिए। आज गांव घर में दूध केंद्र बना है कि नहीं बना है? घर में किसान रख के अपने भी दूध खाता है, बाल बच्चों के लिए फीस निकालता है या नहीं निकालता है? संपन्नता किसको कहते हैं? अब संपन्नता की बात का उदाहरण दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक जातीय जनगणना कराया था नीतीश कुमार ने, उसमें तो दिखाया है कि आपके समाज के लोग गरीबी की ओर बढ़े हैं। हमारे समाज के लोग गरीबी की ओर क्यों नहीं बढ़े? उसका कारण है कि हमारे समाज में जो ऊर्जा था और अभी जो युवा है उस युवा में कहीं न कहीं भटकाव आया था। इसको तो इस हमारे समाज का जो जेनेटिक जो कहा जाता था कि कर्मठ था, और अगर आप अपना दिशा किसी और दिशा में लगाइएगा तो दिशा में जब भटकिएगा तो नीचे जाइएगा, ऊपर जाइएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके समाज का युवा कर्मठ अब नहीं रहे, कुछ युवा भटका है। उसके कारण जो है इधर कुछ विगत सालों में हमारे समाज का युवा जिस तरफ बढ़ना चाहिए उस तरफ एग्रेसिव नहीं है। किस तरफ बढ़ना चाहिए? शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। शिक्षा, सुन लीजिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी का जिंदगी बदल सकता है। आप पत्रकार हैं, आप चल गए पत्रकारिता करने, आप जैसे सवाल कर रहे हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन पूछने का नहीं रहेगा अगर ढंग, तो फिर आपको वैल्यू रहेगा या मार्केट में आपका टीआरपी बनेगा? तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब शिक्षा भूमिहारे के लिए नहीं, शिक्षा हर वर्ग के लिए, मानव समाज में शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षा होना दोनों बात जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो शिक्षा सड़ने गलने का चीज नहीं है। धन की चोरी होती है, शिक्षा एक ऐसा धन है जिसकी चोरी नहीं होता। और जो आज भी जो शिक्षा पर भरोसा है उसका रास्ता कहाँ रुका है? वारसलीगंज के लिए चिर परिचित मांग एक था सब डिवीजन का, उसका क्या हुआ? वारसलीगंज का चिर परिचित मांग था सब डिवीजन का, तो सब डिवीजन तो पकड़ी वर्मा पुलिस अनुमंडल बन ही गया है। पूर्ण सब डिवीजन बनना था ना? पूर्ण सब डिवीजन बनेगा, आने दीजिए वक्त। कहाँ हुआ है? जहाँ जहाँ पुलिस अनुमंडल बना है और सब जगह बना है, वारसलीगंज इस मामले में उपेक्षित रहा है। ऐसा तो नहीं है, आने जब होगा तो सब जगह होगा। 20 साल से आपकी सत्ता है, आगे क्या उम्मीद करते हैं? सत्ता की वापसी होगी? बिल्कुल होगी और ठाठ से होगी। जैसे आप जिस हिसाब से लोग जो मुगालते में हैं कि सत्ता की वापसी नहीं होगी, सत्ता की वापसी जो 2010 में हुआ उस तरह से वापसी होगी। 2010 की तरह होगी। अगर इतना ही फिर विश्वास था नीतीश जी को, सम्राट चौधरी को अपने विकास के कार्य पर, तो ऐन मौका पर ये चुनावी गिफ्ट जो है 10-10 हज़ार रुपया, ये क्यों दिए? अच्छा, इसको आप लोगों का देखने का नजरिया है। अगर सरकार अगर महिला को अगर प्रोत्साहित कर रहा है, चूंकि आधे अचानक से एकदम चुनाव के अच्छा अचानक किसी बात को अचानक नहीं कहते। अचानक इसको आप अचानक कैसे कहते हैं? तो? ये अचानक कैसे हुआ? जब महिला के विषय में जब सोची सरकार तो सबसे पहले गांव घर में बच्चियों को, चूंकि बच्ची को प्रोत्साहित करने की स्कूल जाए तो पहले उसको पोशाक, उसके लिए साइकिल की व्यवस्था किया, और उसके बाद महिलाओं के आने के लिए उसके लिए आशा की बहाली हुई, और उसके बाद महिलाओं को और विकसित करने के लिए 2006 में मुखिया पंचायती राज में आरक्षण मिल गया। आरक्षण मिला ना। और महिला को निरंतर, महिला चूंकि उसकी आधी आबादी है तो उसकी भी सहभागिता आधी हो। ये पुलिस बहाली या और जो भी बहाली आया उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुरक्षित किया गया। फिर जीविका दीदी को लाया गया, और फिर जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को कि स्वतः घर में स्वरोजगार करे। जैसे पहले भी सुन लीजिए, पहले जब समय में 90 के दशक के बाद सारी बुनियादी व्यवस्था जो
ध्वस्त हुआ 90 के बाद। पहले भी हम लोग जब बच्चा थे तो हमारे घर में हमारी माँ बहनें सूत काटा करती थी, और वो सूत जो है सो हम लोग बगल के खादी केंद्र पर ले जाते थे, और वहाँ से जो पैसा मिलता था महिलाओं के लिए वो अपना जो है जिससे पॉकेट खर्चा करते हैं उसका वो अपना पॉकेट खर्चा था कि हमको घर के गार्जियन पर निर्भर नहीं रहना पड़े। उसी प्रकार से जो 90 से पहले की व्यवस्था थी और 90 के बाद जो ध्वस्त हुआ, तो अगर महिलाओं के विषय में अगर सरकार सोची, अगर सरकार उसको अगर सहयोग की प्रोत्साहित कर रही है तो इसमें तो नहीं चिलचिलाहट होना चाहिए किन्हीं लोगों को। इसमें चिलचिलाहट की बात कहाँ है? एकदम से आचार संहिता जो होता है, आदर्श आचार, उसका भी इन्होंने तो धज्जी उड़ा दिया। ये 10,000 आचार संहिता के कैसे चुनाव के चंद दिन पहले इस तरह का घोषणा देना। आचार संहिता लगने के बाद कहते तब ना, जैसे हम भी चलिए तो मुख्यमंत्री है, हम अपने स्तर पर से एक साधारण अरुणा देवी जब MLA हैं तो उनके स्तर से भी हमको लगता है कि जब आचार संहिता लग जाएगा तो फिर अरुणा देवी चाह के भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो आखिरी दिन तक जो समय हमको मिला है हम उसको सो के क्यों बिताएं, आखिरी दिन तक हम पब्लिक के लिए कुछ करते रहें ताकि मेरा सही समय का सदुपयोग हो। इधर कुछ सालों से आपके क्षेत्र में जैसे अखबारों में, समाचारों में पता चलता है कि साइबर क्राइमरों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, इस पर आप क्या कहें? हम तो इशारों में आपको कह दिया कि कहीं न कहीं हम तो कहे कि सिर्फ भूमिहार नहीं, युवा वर्ग भटका है। हम तो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, हम तो इशारों में क्या कहे कि वही पढ़ाई में लगाता है, तो पढ़ाई एक ऐसा कहे तो संपत्ति है, और वह जो है सो गलत रास्ता है, वो भटकाव का रास्ता है, वो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली है। और शिक्षा की जो रास्ता है वो जिंदगी एक पुस्त नहीं, शिक्षा का जो रास्ता है आने वाले कई पुस्तों का उस जिंदगी जो है पटल पर ला देता है। किसानों का एक मांग रही है आपके पश्चिमी क्षेत्र में सौरी पैन का, उस पैन का उड़ाही ना आपके शुरू के शासन का शुरू के काल में हुआ, बीच में तो आपके विरोधी लोग थे, वर्तमान जो 10 साल आपने बिताया उसमें भी उस पैन का सौरी पैन का काम हुआ है, इसमें बिल्कुल हुआ है। तो इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है? हो सकती है नहीं, जानकारी नहीं है, आप पहले पता कर लीजिए। देखिए सवाल इसीलिए कहे, सवाल पूछने से पहले जानकारी होनी चाहिए। सौरी पैन की आपकी पूरा सफाई, पूरा खुदाई सब कुछ हुआ है, पहले पता कर लीजिए आप, समझ गए ना। हमारे क्षेत्र में ये लघु सिंचाई के अंतर्गत शायद कोई पैन, शायद कोई पोखर, शायद कोई हरा, शायद कोई तालाब बचा होगा जिसकी खुदाई नहीं हुआ है। इस बात की पहले जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। जो के पाठक आए थे लघु सिंचाई विभाग के जब सचिव बने थे तो नवादा जिला में 56 ट्यूबवेल था, 59 ट्यूबवेल था, और 59 ट्यूबवेल में सिर्फ 50 ट्यूबवेल वारसिंग विधानसभा के अंतर्गत था, बाद बाकी 9 ट्यूबवेल ही पूरे नवादा जिला के अंतर्गत था, समझ गए ना। आज इसको के पाठक जब से बने उसमें जो हुआ दारू हंगामा हुआ, उनको जब बनाया गया लघु सिंचाई में, तो उसमें जब आए तो एक बार जो है सो कैंसिल करके अब मुखिया का हैंड ओवर कर दिए। जो टेंडर हुआ था हैंड ऑफ, फिर मुखिया जी के द्वारा फिर जो है सो अपने अपने क्षेत्रों में, चूंकि मुखिया जी का अधिकार क्षेत्र में चला गया, टेंडर के हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन हर मोर्चे पर अभी तो हम तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ तक, पहले आप सवाल कीजिए, अब हमको नहीं आप हम करें यहाँ तक क्षेत्र के काम के, तो क्षेत्र के बारे में आप बेहतर बताइए। यहाँ तक कि हमको लग रहा था कि हम सरकार से किसी पर हम लाभान्वित नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर से व्यक्ति रोड बढ़िया बना तो व्यक्ति, लेकिन जैसे ही जो कह रहे हैं कि आप जो फ्री का कहते हैं, मैंने डायरेक्ट सरकार कुछ लाभ दिया आपको, बिल्कुल डायरेक्ट जो आपके पैकेट में गया, तो उस तरह से हम सरकार के योजनाओं से लाभान्वित नहीं थे। चूँकि इनकम टैक्स पे है, हम इनकम टैक्स भरते हैं, इसलिए किसान सम्मान निधि नहीं पा सकते थे, आयुष्मान कार्ड नहीं ले सकते थे, राशन कार्ड नहीं संबंध, चूँकि खेती जोती है राशन कार्ड या और सरकारी योजनाओं का लाभ हम नहीं ले सकते। मेरी माता पिता जो थे वो भी नहीं ले पाते। लेकिन अभी सरकार हाल फिलहाल में 125 यूनिट जब बिजली फ्री किया, तो उसमें उस दायरे में अब हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ सरकार की कोई योजनाओं था जिसका हम व्यक्तिगत तौर पर से हम लाभ नहीं लिए, बस यही बात समझिए आप।
आप शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। बिहार में एक आंकड़ा है कि 2020 से 2025 के बीच में लगभग 4,500 सरकारी विद्यालयों में, खास करके प्राथमिक विद्यालयों को या तो किसी दूसरे दूर के विद्यालय में मर्ज कर दिया गया या उसको बंद कर दिया गया। बंद, देखिए बंद शब्द नहीं बोलिए, बंद तो शिक्षा जो है बंद तो हो ही नहीं सकता। मर्ज नहीं कर गया, अब मर्ज के बगल के विद्यालय में किया गया है, जहाँ अब आने वाले समय में यही सब तो हम लोगों का रहेगा कि जहाँ जहाँ असुविधा था बच्चों को, उसके सुविधा को देखते हुए वहाँ मर्ज किया गया ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की सुविधा न हो। स्कूल बंद नहीं हुआ, बच्चों की शिक्षा जारी है, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर सुविधा मिले, इसके ख्याल से कहीं कहीं सुदूर इलाकों में कहीं कहीं स्कूल का किसी कारण अच्छी व्यवस्था नहीं रहने के कारण जो है सो बगल जो नज़दीकी जो विद्यालय है उसमें उसको व्यवस्थित किया गया है। बिहार में 3 नेता लंबे समय तक शासन किए, 3 नेता 10 साल से ऊपर शासन किए हैं, बाकी नेता तो कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 5 साल। इन 3 नेताओं में, यानी 3 मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा बिहार में औद्योगिकीकरण किसके शासन में हुआ था? देखिए, चूँकि जब बिहार आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था और बिहार जब प्रांत बना, तो बिहार प्रांत बना तो देश चूँकि आज़ाद जब हुआ था उस वक्त देश का स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है सो अस्त व्यस्त था, समझ गए ना, और अव्यवस्थित था। और जब प्रांत जब बना देश के अंदर, जब प्रांत बना तो पहला बार जब हुआ था, उस वक्त में मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जो प्रांत के भी बने थे, तो जब डॉक्टर आजादी के पहले, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, मुख्यमंत्री पहले, प्रधानमंत्री उसके बाद मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री। तो उस वक्त जब बिहार की पूरे देश की स्थिति जब खराब था, उस वक्त जब माननीय श्री बाबू जब मुख्यमंत्री बिहार के बने, तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बिहार के अंदर जो खड़ा किया, चाहे आप टाटा जमशेदपुर देख लीजिए, चाहे बोकारो स्टील प्लांट देख लीजिए, और उनका सिंदरी जो भी जितना भी औद्योगिक कारखाना जो भी देख लीजिए, जो बंद हुआ है वो भी, जो लालू शासन में बंद हुआ वो भी, जितना तमाम आप देख लीजिए, उसका ढांचा, उसका जो है सो सब कुछ जो तैयार जो है सो डॉक्टर बाबू श्री कृष्ण सिंह के रीजन में हुआ। या चाहे आप अपना नहर देख लीजिए, जितना भी, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र में, चाहे आपका जो है ऊर्जा क्षेत्र में, चाहे यातायात सड़क क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में, उनका एक लंबी लकीर था। और उसके बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना तो उनके पद चिन्हों पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर नीतीश कुमार उसी चिन्ह पर चलकर उनसे लंबा लाइन खींचने का प्रयास किए। तो चूंकि युग के हिसाब से बदहाल बिहार, जब उस वक्त भी बदहाल था, देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त भी देश की स्थिति आपका जो है आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर था। आज स्थिति देश का जो है सो बेहतर हुआ है, तो उस हिसाब से, युग के हिसाब से, उसके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार। बरसलीगंज के एक विधायक थे बंदी शंकर सिंह, वो सब स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे, उन्होंने एक अस्पताल दिया था रेफरल। आज उसकी स्थिति बहुत ही बेहतर नहीं कहा जा सकता, और आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं? बंदी बाबू जो कहे, आप बंदी बाबू 2 चीज़ है। अगर रेफरल अस्पताल आए तो वारसली चूँकि 2 बड़ा प्रखंड था, तो वारसली इन प्रखंड को रेफरल अस्पताल दिए। और इसका एक और हम लोगों का प्रखंड, बड़ा प्रखंड है पकड़ी वर्मा, वहाँ नवोदय विद्यालय दिए। तो उनका भी कार्यकाल जो रहा, उस समानता की नज़रों से बंदी बाबू का भी समय चला। और आप जो जर्जर कह रहे हैं, तो इस अस्पताल, जर्जर मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था पर, हम उस बिल्डिंग और कैंपस की बात सुनिए, नहीं, आप बिल्डिंग भी जर्जर था। जब कोरोना काल आया, महामारी का समय, कोरोना में जब महामारी का समय आया और हमको कहीं उसका जो है सेंटर बनाना पड़ा कॉलेज में, जो होना चाहिए मरीज को अस्पताल में, तो कहीं सेंटर बनाना पड़ा। टेंट समियाना लेके आके जब हम अस्पताल की स्थिति देखे तो बहुत खराब थी। इसकी स्थिति अरुणा जी के फंड के द्वारा, आप प्रभारी से जाके पूछिएगा, इस अस्पताल को
दुरुस्त किया जी। तुरंत कोरोना काल के बाद कि कोई प्रकार के आपदा महामारी आए तो जाइए। और अब जो बना है, जो पीएससी आपका है, वहाँ जाके देखिए। आप कभी पीएससी जाइए, देखिए बुनियादी तौर पर कोई मरीज जाता है तो वहाँ जांच की व्यवस्था है कि नहीं, फ्री दवाई है कि नहीं, वहाँ डॉक्टर है कि नहीं। ये नहीं रहे तब आप शिकायत कीजिए। माने लोगों को अगर असहूलियत हो। जी जी, एक है सवाल। अभी गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना चलाती है स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की। महीना में 3 दिन उसकी जांच की व्यवस्था है। उस 3 दिन में जब भी जांच के लिए गर्भवती महिला आएंगी तो उनको 100 रुपये का लंच पैक मिलता है, जो सरकार के फंड से व्यवस्थित है। लेकिन बरसलीगंज रेफरल अस्पताल में जो भी आती हैं महिलाएं अपने जांच को, उनको वह पैकेट नहीं मिलता है। उसके जगह उन्हें बिस्किट का पैक मिलता है। ये बात का रिपोर्ट है। और इस बात का जब रिपोर्टिंग किया किसी पत्रकार ने, तो उसको यहाँ के जो इंचार्ज हैं वह नोटिस भी भेजी थी। तो जरा सा सुन लीजिए, ऐसा तो आपके द्वारा, आपके माध्यम से हमको पता चला। और कोई पब्लिक के माध्यम से मेरे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। पब्लिक के माध्यम से शिकायत आप जो कर रहे हैं पत्रकार पर, ये भी हमको जानकारी नहीं है। और ये भी बात जानकारी नहीं है, और ये भी हमको जानकारी नहीं है कि जो है सो कोई पब्लिक हमारे पास कंप्लेन नहीं किया है कि हाँ इस तरह का व्यवस्था हम लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पाता। अगर आप बता रहे हैं तो अभी तो चुनाव है, चुनाव के बाद, अब चुनाव के बाद चूँकि आप पत्रकार कह रहे हैं, तो पत्रकार होता है ना कहीं कि सतत सोच संज्ञान लेना है। अगर पब्लिक ने भी कंप्लेन कर रही है या कर रहा है, तो इस पर हम चुनाव के बाद जरूर ध्यान देंगे। बरसलीगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो एक विवादित बयान दिया था, उस बयान पर हम जाना नहीं चाहते, आप समझ गए होंगे। उसको लेकर के आप क्या कहें? कुछ नहीं कहना है, क्या कहना है। जिसका जैसा समझ रहेगा उस हिसाब से जितना आप सवाल पूछे, हो सकता है हमसे बेहतर भी आपको कोई आदमी जवाब दे सकता है। उसके पास हमसे बेहतर विजन हो सकता है। और हो सकता है जिस आप पूछे, जिसके पास कम बुद्धि रहेगा तो हो सकता है उसी हिसाब से उठपुटांग जवाब भी देता आपको। आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप है आपका? आने वाले समय के लिए है जैसे बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर काम होना चाहिए। पलायन तो रुक नहीं रहा। जब तक बेरोजगारी पर काम नहीं होगा पलायन कैसे रुकेगा? बेरोजगारी पर काम होगा, पलायन स्वतः रुकेगा। हद तक पलायन रुका है, अभी आने दीजिए ना। अभी अगर मशीन युग नहीं रहे तो गांव घर में आपको जो धान जमीन खेत में रह जाएगा, गेहूं जो है सो किसान का खेत में रह जाएगा। ये तो टेक्निकल पलायन का ही नतीजा है। तो पलायन का नतीजा यहाँ तो काम है ना कि काम नहीं है। ये मौसमी काम है ना सर? मौसमी काम कैसे है? मौसम में काम मिलता है, फिर काम मिलता है। आप चलिए ना, कौन समय है जहाँ की आप चलिए कि बाहर से लेबर आके यहाँ काम कर रहा है। यहाँ काम नहीं। अगर यहाँ लेबर रहता तो बाहर के लेबर रह जाए, जो अडानी आप कहे ना, बाहर से मजदूर आके काम कर रहा है, अब अच्छा पैसा कर रहा है। लेकिन अभी जो पलायन है, खास करके एक समाज में ज़्यादा है जो अशिक्षित। हिंदुस्तान राष्ट्र के लिए हम लोग कोण मानते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति जब जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, पलायन स्वतः रुक जाएगा। अभी आप बरसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक पतीश अखिलेश सिंह को सुन रहे थे। इनका कहना है कि बिहार में अगर बदहाली था आज़ादी के बाद, तो उस बदहाली को दूर करने का काम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया। उसके बाद 2005 के बाद 2005 के पहले जो बदहाली हुई, उसको मिटाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। और इन्होंने खुद कहा है कि मेरा प्रयास है कि बरसलीगंज विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये तीनों पे बेहतर काम हो। इसके लिए आने वाले चुनाव में जनता हमें वोट दें। अब जनता काम पर वोट देती है या जात पर देती है, यह तो समय बताएगा। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए चलिए, आपको भी बहुत बहुत भाई।